हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं एक्स्ट्रा बैकवर्ड क्लासेस के बारे में। आपने ओबीसी पढ़ा ही होगा, अदर बैकवर्ड क्लासेस, लेकिन एक और कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा बैकवर्ड क्लासेस। आता ओबीसी में ही है। अभी हाल फिलहाल में बिहार में चुनाव होने वाले हैं, जिसकी वजह से ये चर्चा का विषय बना है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी तादाद में जो है इनकी जनसंख्या है बिहार में, और जो है एक तरीके से निर्णायक भूमिका निभाते हैं किसी व्यक्ति को वहां का मुख्यमंत्री बनाने में। इसलिए जो है ये चर्चा का विषय बना है। तो हम पहले पढ़ेंगे कि क्या है, कैसे है, क्या प्रावधान है इस जो है कैटेगरी को लेकर के, कितने % आरक्षण मिलता है, किन किन जातियों को आरक्षण मिलता है। क्योंकि बिहार में जो है 2023 में जातिगत जनगणना हो चुकी है, तो वहां पे पता है कि कौन सी जाति के कितने % लोग रहते हैं। तो क्या लिखा, बिहार चुनाव जो है एक्स्ट्रा बैकवर्ड क्लासेस, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो है नेशनल लेवल पर शायद ही आपको जो इस प्रकार का कोई टर्म जो है सुनने को मिले, लेकिन यहाँ पर फिलहाल है। तो क्या लिखा है, बिहार विधानसभा चुनाव से जो है पहले कांग्रेस, अब यहाँ पर कांग्रेस और राजद का जो है चर्चा इसलिए आ रहा है क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जो नीतीश कुमार जी हैं उन्हीं का जो है, उन्हीं के कंट्रोल में ये कैटेगरी है। मतलब उनके लिए अगर वो जो है मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं, तो इस कैटेगरी के जो लोग हैं उनका बहुत बड़ी मात्रा में सपोर्ट रहा है। तो एक तरीके से काटने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जो है इन दोनों ने क्या किया है, एक्स्ट्रा बैकवर्ड क्लासेस को जो है एक्स्ट्रा कुछ सुविधाएं देने की बात कही है। जो होता है ना कि मैनिफेस्टो जो है तैयार करते हैं या बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं चुनाव के पहले, तो इन्होंने जो है ये तोड़ निकाला है कि इनको जो है हम क्या करेंगे, सुविधाएं देने की बात कही है। तो परंपरागत जो पकड़ है पुराने जो है मुख्यमंत्री की, उनको जो है पीछे छोड़ने का एक प्रयास हम कह सकते हैं। और बिहार के हालिया जातिगत सर्वेक्षण में देखो कितनी जात इनका जो है परसेंटेज है, 36%। 36% लोग हैं जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चुनाव की बात करें तो 1% लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इवन एक वोट भी बहुत जरूरी होता है। तो सारा पढ़ेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं संस्कृति आईएएस का स्पेशल नवरात्रि ऑफर चल रहा है, जो कि स्टार्ट हुआ है 25 से और 28 सितंबर तक चलने वाला है। पीसीएस फाउंडेशन कोर्सेज हमारे जो भी है प्री प्लस मेंस के लाइव और ऑनलाइन मोड में, इन पर चल रहा है 60 से 75, इवन इससे भी ज्यादा का डिस्काउंट। तो अगर आप यूपीपीएससी का जीएस प्लस सीसेट का बैच ज्वाइन करते हैं तो आफ्टर डिस्काउंट आपको 25,000 में मिलेगा। साथ में बीपीएससी है, एमपीपीएससी है और राजस्थान पीसीएस है, इनके जितने भी बैच प्रिंटेड नोट के साथ हैं ये आपको मिलेंगे 12,999, और पीडीएफ नोट्स के साथ जो बैच है ये 10,000 में मिलेगा, और मेंस का जो बैच है वो 7,500 में मिलेगा। नंबर है 9555124124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritiyes.com की वेबसाइट पर। ठीक है, चलो आते हैं वापस टॉपिक पर। पहले हम बात करेंगे आखिरकार ईबीसी की परिभाषा क्या है। एक्स्ट्रा बैकवर्ड क्लासेस जो है वो होते कौन है, तो क्या है, अदर बैकवर्ड क्लासेस जो ओबीसी है उसी की एक सब कैटेगरी है, उसी की एक उपश्रेणी है, लेकिन उनसे भी ज्यादा जो है ये पिछड़ी हुई है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से। एक तरीके से एक्स्ट्रा दलित आप कह सकते हो। दलित जो है एक जो है शब्द उस प्रकार का नहीं जिस हिसाब से लोग देखते हैं। यहाँ पर जो है शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को इस कैटेगरी में डालते हैं। कोई अलग संवैधानिक श्रेणी नहीं है। संवैधानिक मतलब मैंने बोला केंद्रीय स्तर पर आपने ये नाम नहीं सुना है, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं, बल्कि ओबीसी के ही भीतर, जैसे आप देखते हो ना क्रीमी लेयर की बात करते हैं, वैसे आप मान के चलो उसी के अंदर जो है एक्स्ट्रा जो बैकवर्ड है उनकी हम बात कर रहे हैं। इनको क्या क्या लाभ मिलते हैं, छात्रवृत्ति, फीस छूट, हाउसिंग और जो आर्थिक सहायता जितनी भी होती है, सब जगह इनको यहाँ पर लाभ दिया जाता है। अब बिहार में एबीसी की जो है उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं, तो क्या स्टार्टिंग से ही ये कैटेगरी थी या बाद में निकल कर के? तो स्टार्टिंग से कैटेगरी नहीं थी। 1971 में जब कर्पूरी ठाकुर यहाँ पर जो है सीएम थे, तो यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था मुंगेरी लाल कमीशन। इसने जो है क्या किया था कि सारा सुझाव वगैरह दिया कि भाई 128 जातियों को पिछड़ा घोषित किया गया। इसमें कैटेगरीज बनाई गई दो, जिसमें था 34 बैकवर्ड क्लासेस जिनको हम बीसी के नाम से जानते हैं। दूसरा थे 1994, कहीं कहीं आपको जो है 102, 103 या 101 देखने को मिलेगा, लेकिन राउंड फिगर देखें तो लगभग जो है 94 थी ऐसी जिनको जो है ईबीसी के तहत एक्सट्रीम या जो है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के तहत इनको रखा गया। अब आते हैं 1978 में। अब इन्होंने जो है सजेशन दिया था ना बस कि यहाँ पर इतनी इतनी जातियां जो है बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है। 1978 में कर्पूरी ठाकुर ने कमीशन की जो भी सिफारिशें थी वो लागू कर दी। तो क्या किया इन्होंने, आरक्षण व्यवस्था में बैकवर्ड क्लासेस को 8%, ईबीसी को 12%, महिलाओं के लिए 3% और जो है आर्थिक आधार पर कमजोर जो ग्रुप था उसके लिए 3%। बाद में जो है इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, क्योंकि जो आर्थिक आधार यहाँ पर लिया गया था इसको सही नहीं ठहराया गया। ठीक है, 1990s में आते हैं। 1990 में लालू प्रसाद जी का दौर आता है।
उसके बाद जो है 1990 के में ही जो है मंडल आयोग भी आ जाता है और ओबीसी के लिए हमें पता है मंडल आयोग ने जो है 27% का आरक्षण जो है यहाँ पर लागू किया। बिहार में ओबीसी का आरक्षण बढ़ाकर जो है 14% कर दिया गया और ईबीसी की राजनीतिक पहचान और मजबूत यहाँ पर हो गई। तो यहाँ से जो है सारा जो क्राइटेरिया कह सकते हैं गेम जो चेंज हुआ है ईबीसी का यहीं से हुआ है। 2000 में जो है नीतीश कुमार जी जो है सत्ता संभालते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, ईबीसी को स्थानीय निकायों पंचायतों में नगर पालिका में इन्होंने आरक्षण देना शुरू किया। 2006 का जब पंचायत का चुनाव हुआ तो देखने को मिला कि 70% मुखिया जो थे वो ईबीसी समुदाय से थे। तो कहा गया कि भाई ईबीसी का जो नेता है वो कौन है, जो उस समय के मुख्यमंत्री पद पर थे। 2010 और 2015 के बीच में यहाँ पर क्या हुआ, तो ईबीसी को सरकारी योजनाओं स्कॉलरशिप में प्राथमिकता दी जाने लगी। जो भी कैटेगरीज थी उनके तहत पहले इनको प्रेफरेंस दी गई। जो है महादलित कमीशन और ईबीसी वेलफेयर स्कीम शुरू की गई कि हम इनका जो है उद्धार करेंगे और जो है इनको मुख्य धारा में लेकर के आएंगे। तो सरकार ने अलग अलग योजनाएं शुरू किया। 2019 में आते हैं 103वां संविधान संशोधन हुआ और जो है ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन लेकर के आया गया और इनके लिए 10% आरक्षण दे दिया गया। लेकिन हम बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस का ईबीसी पर कोई सीधा असर नहीं पड़ा, लेकिन आरक्षण जो है राजनीति को नया मोड़ मिल गया, क्योंकि अभी तक ये लोग आरक्षण दे रहे थे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के तहत कि भाई ये लोग ओबीसी में भी बहुत ज्यादा पीछे हैं आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से। तो यहाँ पर विवाद उत्पन्न होने लग गया कि भाई दो कैटेगरीज बना दी हैं, एक ही तरह के आरक्षण दिए जा रहे हैं। फिर 2023 में चीजें जो है ज्यादा बदली कि वोट बैंक के रूप में या राजनीति में इनका जो दबदबा बढ़ा जो है ईबीसी का, वो यहाँ से बढ़ता है, क्योंकि इसके पहले इनको पता ही नहीं था इस ग्रुप में कितने लोग हैं। बिहार में जो है जाति का सर्वेक्षण किया गया और इनकी जनसंख्या निकल के आई कितनी, 36% और कुल जातियां थी 112। इसीलिए जो है कई जगहों पर जो है जातिगत जनगणना को लेकर के लोग जो है विरोध करते हैं। कई जगह तो लोग सपोर्ट करते हैं, चलो ठीक है जो भी योजनाएं हैं वो सही व्यक्ति तक पहुंचेंगी, लेकिन कई जगह विरोध इस बात पर होता है कि ऐसा कुछ होगा, पता चल जाएगा कि कहां पर कौन से प्रकार की जातियां हैं, तुष्टीकरण शुरू हो जाएगा। अब आरक्षण यहाँ पर इन्होंने बढ़ा दिया, 65% आरक्षण कर दिया गया। देखो कैसे, ईबीसी को जो है 18 से 9 बढ़ा करके 25% कर दिया, बीसी को 12 से 18, एससी को जो है 16 से 20 और जो है एसटी को जो 1% दे रहे थे वो 2%। अब यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि 65% जो कि 50% की सीमा को पार कर रहा है। तो यहाँ पर जो है संवैधानिक है या नहीं, इस पर प्रश्न उठाया गया। लेकिन आप सबने पढ़ा होगा कि राज्य सरकारों को अपने ही राज्य में अगर स्पेसिफिक कोई आरक्षण देना है 50% की सीमा को वो एक्सीड करते हैं, क्योंकि राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है। और इसी वजह से देखिएगा किसी राज्य में 70%, 78%, 79%, 65% ये आरक्षण दिए जाते हैं जो कि 50% की सीमा को कब का पार कर चुके हैं। बिहार में ईबीसी जातियां कौन कौन सी है एक बार देख लेते हैं। कुल जातियां कितनी, 112, जो कि 2023 की जो जातिगत जनगणना हुई थी उसके आधार पर है। आबादी 36%। जो बड़ी जातियां हैं वहां पर 2% प्लस जनसंख्या इनकी है, जिसमें तेली, मलाह, कानू और धनुक जो है जातियां निकल करके आती हैं। मुस्लिम ईबीसी में जो है जुलाहा, मतलब 36% में जो 3% है वो जुलाहा है, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। शेष जो 100 जातियां हैं उसमें आबादी 1% से भी कम आपको देखने को मिलेगी। अब ईबीसी में प्रमुख जातियां कौन कौन सी है, तो अगर कृषि या मजदूर वर्ग में आप देखेंगे तो ये सारी है, नाई, धोबी, तेली, गडरिया, कहार, मल्लाह, बिंद, मांझी, पासी और लोहार। सेवा या कला व्यवसाय में देखेंगे तो कुम्हार हो गया, सोनार, मोची, बढ़ई, मछुआरा। और तीसरी है मुस्लिम या ईबीसी जो है पसमंडा मुस्लिम जिनको हम बोलते हैं, जुलाहा, धुनिया, कसाई, नाई, धोबी, हलवाई, फकीर। मतलब यहाँ पर जो है उनके काम के आधार पर कौन कौन सी जातियां किस क्षेत्र में जो है कामगर है ये सारा जो है दिखाया गया। बाकी सबसे बड़ी जातियां कौन सी है ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ऑलरेडी बता ही दिया। अब राजनीतिक महत्व इनका क्या है, तो मैंने आपको बताया 36%। अब इनको आप जो है अपनी तरफ कर लीजिए, योजनाएं देकर के, लाभ देकर के, तो जाहिर सी बात है चुनाव जीतने की संभावनाएं आपकी बढ़ जाएंगी। इसलिए जो है इसको निर्णायक मानते हैं बिहार में। नीतीश कुमार जी जो है इन्हीं के आधार पर ऐसा माना जाता है कि अभी तक चुनाव जीतते आए हैं। और जो है महागठबंधन किया जा रहा है वो लोग भी सोच रहे हैं कि भाई इसी की वजह से आप जीतते हैं तो चलो हम इन्हीं को टारगेट करते हैं। तो ये सारा जो है यहाँ पर ऑलरेडी चल रहा है। बाकी अन्य पहलू देखें, ये देखो मान्यताएं हैं वहां को लेकर के, मैं बोल नहीं रही कि फैक्ट्स हैं बहुत
जो है सच में काम करते हैं और एग्जाम्स में पूछेंगे नहीं, लेकिन आपका जनरल नॉलेज अगर बिहार से आप बिलोंग करते हो तो कुछ समझना है, तो ऐसा माना जाता है कि जो भी फॉरवर्ड क्लासेस है जिनको हम सवर्ण की कैटेगरी में रखते हैं, ज्यादातर बोलते हैं कि भाई भाजपा समर्थक हैं वो। यादव और जो है मुस्लिम को ऐसा मानते हैं कि राजद मतलब इनके सपोर्ट में रहते हैं। ईबीसी और महादलित हमने स्टार्टिंग से देखा है नीतीश कुमार के ही सपोर्ट में रहे हैं, इन्हीं के आधार पर जो है इन्होंने कई बार जो है मतलब चुनाव जीते भी हैं। ये सारी जो है अभी तक धारणाएं सामने निकल करके आई हुई हैं। आई होप ईबीसी के बारे में समझ में आ गया होगा क्या है, कितना परसेंट आरक्षण है और कौन कौन सी जातियां इसमें आती हैं और इम्पोर्टेंट क्यों है और ये शब्द निकल करके क्यों बाहर आ रहा है। अब एक प्रश्न हमारा है ईबीसी बिहार में ईबीसी नीति की कालानुक्रमिक, जो मैं आपको बताया था ना सारा 1970 78 जो है सारा वही पूछ रहा है। घटनाओं को उनके वर्ष के सही क्रम के आधार पर मिलाना है। पहला है 1971 मुंगेरीलाल कमीशन ने ईबीसी की पहचान की। 1978 कर्पूरी ठाकुर आरक्षण फार्मूला लागू किया गया। 1990 मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद ये जो है ओबीसी को 27% आरक्षण मिला और 2023 बिहार विधानसभा ने ईबीसी आरक्षण 18 से बढ़ाकर 25% कर दिया। अब सही आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर टॉपिक अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आई होप जो है समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ गुड डे। थैंक यू।